राजश्री रमन सीटेड क्लास में मैं आलोक एक बार फिर से आप समूह के बीच आया हूँ। और अभी संध्या का समय हो चुका है और संध्या के समय आप सबको पता है कि मैं पिछले 6 दिनों से जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड की परीक्षाएं ली जा रही हैं, उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों से संबंधित बिंदुओं को मैं लेकर आता हूँ। और इन बिंदुओं को लाने का मूल उद्देश्य हमारा यह बनता जा रहा है कि मैंने खुद से अपनी एक गाइड लिखी है, जो हमारी स्वयं की लेखनी है। विभिन्न महान विद्वानों के पुस्तकों को हमने लिया है, संदर्भ ग्रंथों को मैंने प्राप्त किया है और उन्हीं विद्वानों के विचारधाराओं के आधार पर जितनी भी पुस्तकें आधारित हैं, जो केंद्रित हैं, उन पुस्तकों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने अपनी गाइड में समाहित करने का प्रयास किया है और एक व्यवस्थित गाइड हमने बनाने का भी काम किया है। तो अभी वर्तमान में जो परीक्षाएं चल रही हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो मेरी भी गाइड से परीक्षा में मौजूद हो रहे हैं और उसका अध्ययन करके जा रहे हैं। तो पिछले 6 दिनों से जितनी भी परीक्षाएं हुई है, उन परीक्षाओं में अभी तक देखने को मिला है कि मेरी गाइड राजश्री रमन गाइड जो है, इसने परीक्षा हॉल में धमाल मचा के रख दिया। आप कहिएगा धमाल कैसे? धमाल से तात्पर्य है कि मेरे गाइड में जितने भी प्रश्न व्यवस्थित किए गए हैं, वो सारे के सारे प्रश्न परीक्षा हॉल में फंस रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया कि बीएड सेकेंड ईयर की कल परीक्षाएं समाप्त हुई थी और परीक्षा समाप्ति के बाद जब मेरे पास प्रश्न पत्र आया था, तो मैंने उसमें पाया कि 100% सभी प्रश्न एग्जाम हॉल में लड़े गए थे। उन प्रश्न पत्र पर वो सभी प्रश्न आए थे जो मेरी गाइड में थे, लेकिन मार्केट में अन्य जितनी भी गाइड हैं, कोई भी गाइड 30% प्रश्न को भी नहीं लड़ा पा रहा है। अर्थात राजश्री रमन गाइड का टक्कर वर्तमान समय में किसी भी गाइड से है ही नहीं। पूर्ण रूप से 100% प्रश्नों के साथ हमारी गाइड अलग निकलती जा रही है और व्यवस्थित है। मेरी गाइड में कहीं से कोई कमी नहीं है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित आपको मिलेगी और बच्चे खुश होकर निकल रहे हैं परीक्षा हॉल से। आज भी परीक्षा थी बीएड फर्स्ट ईयर की। एक तरह से ये मैंने जो गाइड तैयार किया है, उसमें कोर पेपर का आज समापन था। छठा पेपर था जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, कोर्स 6 अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज। बच्चों ने इसकी परीक्षा दी। परीक्षा के बाद मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा गया। मैंने प्रश्न पत्र को देखा, बारीकी से समझा और मैंने पाया कि सारे के सारे प्रश्न मेरी गाइड से थे। हाँ, बनाए वही होंगे जिन्होंने इस गाइड का अध्ययन किया होगा और चोरी भी या नकल भी उन्होंने ही मारी होगी जिनके पास हमारी गाइड होगी। अन्य किसी बच्चों ने ऐसा नहीं किया होगा कि इसका व्यवस्थित उत्तर दिया होगा, क्योंकि मार्केट वाली जितनी भी गाइड है वो तो किसी काम की है ही नहीं। 100% मैं कहता हूँ किसी काम की नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। सस्ते मिलते हैं और बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं। मेरी गाइड महंगी है तो पीडीएफ खेलते हैं, यानी पढ़ना नहीं है, एक दिन ही पीडीएफ खेलना है। और इस तरह से खेल खेलने से किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। आपको ज्ञान लेना है तो पूरे 1 साल मेहनत करना होगा। जिस तरह से मैंने 4 साल मेहनत किया गाइड बनाने में, वैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी पूरे 1 साल मेहनत करने होंगे इस गाइड के पीछे। तो आप लोग व्यवस्थित तौर पर इसे पढ़ा करें। पढ़ने पर ही आपको ज्ञान मिलेगा। धोखाधड़ी करके नोट प्राप्त कर लेने से ज्ञान नहीं मिल जाता है। एक दिन ही परीक्षा में जाओगे, हो सकता है कि परीक्षाएं आप पास कर लो, लेकिन परीक्षा पास कर लेने से आप में विद्वता नहीं आ जाती है। उसे प्राप्त करने के लिए ईमानदारी पूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आप व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करोगे। तो पहले मैं प्रश्नों की बारीकी की ओर बढ़ता हूं कि कैसे प्रश्न थे, कौन से। तो प्रश्न एकदम सीधे थे। कोर्स 6 में जो प्रश्न पूछे गए थे एकदम सीधे थे, कहीं भी कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था, एकदम आसान प्रश्न था। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, वो मेरी गाइड में 7वें नंबर पर है। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो मेरी गाइड में 6ठे नंबर पर है। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो मेरी गाइड में 7वें नंबर पर है। चौथे प्रश्न जो पूछे गए हैं वो मेरी गाइड में 10वें नंबर पर है। 5वें प्रश्न जो आज की परीक्षा में पूछे गए हैं वो हमारी गाइड में 16वें नंबर स्थान पर है। छठा प्रश्न जो आज की परीक्षा में पूछा गया है वो हमारी गाइड में 20वें नंबर पर है। 7वां प्रश्न जो आज की परीक्षा में पूछा गया है वो हमारी गाइड में 21वें नंबर स्थान पर, 17वें नंबर स्थान पर है। जो 8वां प्रश्न पूछा गया है वो मेरी गाइड में 21वें नंबर स्थान पर है और 9वां प्रश्न जो पूछा गया है वो मेरी गाइड में 19वें नंबर स्थान पर है। और कुल 10 प्रश्न पूछा गया है। 10वां प्रश्न जो पूछा गया है वो शॉर्ट नोट्स है, वो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में मेरी गाइड में है, जिसमें रूढ़िवादिता वगैरह से पूछा गया है। तो सारे प्रश्न व्यवस्थित हैं और मेरी गाइड में हैं। और कठिनाई स्तर भी कोई वैसा कठिनाई स्तर नहीं दिया गया है कि बालक भ्रमित हो जाए।
कल की जो परीक्षा हुई थी पिछले दिन की, उसमें बच्चे भ्रमित हुए होंगे, लेकिन आज की जो परीक्षाएं हुई है बच्चे भ्रमित नहीं होंगे आज, क्योंकि एकदम सीधे प्रश्न है जैसे मेरी गाइड में लिखे गए हैं। तो आज लगभग परीक्षाएं समाप्त हो गई है। अब अगली जो परीक्षा है वो सोमवार को फिजिकल साइंस की है, जो मैंने लिखा है। इसके अलावे अन्य जो पेपर है उन विषयों को मैंने लिखने का काम नहीं किया है। तो आप सबसे मैं कहूँगा कि आप आने वाले अन्य सहपाठी को या नए बैच के बच्चों को भी ज़रूर सलाह देंगे कि वो मेरी गाइड ले, क्योंकि दाम जरूर महंगे दिखते हैं पर गुणवत्ता काफ़ी ऊंची है, आपके लिए फ़ायदा कारक होगा। सस्ते गाइड की धज्जियाँ उड़ गई हैं एग्जाम हॉल में, आप सबको पता होगा, जिन्होंने भी मेरी गाइड से लिखा है और उनके पास सस्ती गाइड भी होगी, वो मैचिंग करा लें, मिला ले, आपको पता चल जाएगा कि उस गाइड में कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ दिखावा मात्र है। 100 और 150 में पीस मिल जाना, यानी 700, 800 या 1000 तक में जो गाइड मार्केट में मिल जाती है ना, वो किसी काम का नहीं है। 1000 रुपये आपका सीधे पानी में चला जाता है। लेकिन यदि मैं 3000 में गाइड दे रहा हूँ ना, तो हर एक चीज़ दे रहा हूँ, आपको महंगी लगती है, लेकिन ज्ञान पहले प्राथमिकता आपको उस ज्ञान और उसके स्वरूप में होनी चाहिए कि उसकी गुणवत्ता की, लेकिन आप लोग पैसे की वैल्यू देते हो और इसी के कारण पीडीएफ गेम खेलना पड़ता है। मैं ये जानता हूँ जितने भी बच्चे होंगे जो एग्जाम हॉल में परीक्षाएं दे रहे थे, जो हमसे जुड़े हुए हैं, गाइड खरीदा मात्र 3 से 4 बच्चों ने, लेकिन एग्जाम हॉल में 100 के 100 बच्चों के पास मेरी गाइड थी। ये मैं भी जानता हूँ, पीडीएफ बना के, अर्थात सारे बच्चों को भी ये पता है कि क्वालिटी किस गाइड में है। भले सामने से नहीं खरीद रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पर भले मेरी गाइड उनके पास नहीं हो, लेकिन परोक्ष तौर पर उन्होंने मेरी ही गाइड का सहारा लिया है। ये मैं भी जानता हूँ और उनका भी दिल गवाह दे रहा है कि वो मेरी गाइड से ही आज परीक्षा पास करने जा रहे हैं। वो कोई भी है, अत्यंत मेधावी छात्र क्यों ना हो या अत्यंत कमजोर छात्र क्यों ना हो, खास करके श्याम महाविद्यालय के जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ के दोनों ईयर के अधिकांश छात्र मेरी गाइड का सहारा लिए हैं, वो प्रत्यक्ष ले या परोक्ष ले, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी सब जानते हो। पीडीएफ गेम खेल करके आपने सब जगह भेजा है। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए, एक टीचर के तौर पर मैं आपसे अभी तक कुछ भी नहीं कहा हूँ, लेकिन मैंने गाइड बेची है। जिन जिन लोगों के पास मेरे गाइड भेजी है, मुझे भी पता है कि मैंने किन किन को गाइड दिया है। और मैं इतना भी बेवकूफ़ खिलाड़ी नहीं हूँ कि गाइड देने के बाद मुझे भी ये अंदेशा था कि महंगी होने के कारण ये लोग पीडीएफ खेलेंगे। इसलिए मैंने जिन्हें भी गाइड दिया था ना, मैंने उस प्रत्येक गाइड में अपना सिंबल बना दिया था और मेरे पास भी गाइड की पीडीएफ आई है और उस पीडीएफ के आधार पर मैंने सिंबल से लोकेट कर लिया है कि ये गाइड मैंने किस बच्चे को दी थी जिससे ये पीडीएफ बना है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो पकड़े नहीं गए हैं। मेरी नज़र में वो सारे बच्चे हैं जिन्हें भी मैंने गाइड दिया है, मैंने उसके बारे में विस्तार से लिख लिया। प्रत्येक गाइड में मैंने एक पहचान चिन्ह लगा रखा था और प्रत्येक बच्चों की गाइड में अलग अलग पहचान चिन्ह थी। मेरे पास एक कोर्स 10 का आया था। कोर्स 10 में गौर से आप देखना, मैंने एक बच्चे को जो गाइड दिया है उसमें भाजपा शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है एक बच्चे में, और वो गाइड मेरे पास पीडीएफ बन के आई है। जिन्होंने भी गाइड लिया था ना, ध्यान से देख लें कि भाजपा किनकी गाइड में लिखा हुआ था। वो पकड़े गए हैं और ऐसे ही सारी गाइड में मैंने सिंबल लगा के दिया था। लेकिन वो भी टाइपिंग सिंबल है, ऐसा नहीं है कि आप पकड़ लोगे, टाइपिंग सिंबल है। ऐसे नहीं समझ सकते थे कोई बच्चे कि यहाँ पर ये किया गया है कि सिंबल बना दिया गया है। कोई गाइड ऐसी है, किसी बच्चों को ऐसे मैंने दिया है कि ब्लैक एंड व्हाइट अंदर है लेकिन बीच में किसी एक शब्द पर कलरिंग किया हुआ है। और मैंने सारे नोट्स लिख के रखे हैं कि मैंने किसको कलरिंग शब्द दिया है, एक लाइन कहाँ किसको शब्द कलर करके दिया था, किसकी गाइड में वो कलर था, एक शब्द किसकी गाइड में पूरा ऊपर का हाईलाइट किया गया था। ये मुझे पता है और मैंने जिसे भी दिया था उसका मैंने नोट्स तैयार करके रख लिया था, सूचित का एक इंडिकेटर बना लिया था कि मैंने ये गाइड फलाने स्टूडेंट को दिया है। और वो जब पीडीएफ मेरे पास आया तो मैंने सीधे पकड़ लिया कि किस बच्चे के पास मैंने ये गाइड दिया था। तो ये जो भ्रम में होंगे कि पता नहीं चलता है, तो वो पूर्ण रूप से भ्रमित हैं। यदि मैंने दिया है तो मुझे सब कुछ की जानकारी है कि मैंने कौन सी गाइड किन्हें दी है, भले आपने पीडीएफ खेल लिया हो। तो आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो गणित सेक्शन से आएगा जो सीटेट से संबंधित है, लेकिन आप सब निश्चित तौर पर आने वाले छात्र
या अगली कक्षा में जो अब प्रतिस्थापित होने वाले छात्र हैं उन्हें ज़रूर आप सलाह दीजिएगा कि पूरे 1 साल मेरी गाइड खरीद करके पढ़ें। मार्केट की गाइड में 1000 रुपये फंसाने से बेहतर है कि मेरी गाइड के पीछे आप 3000 फंसा दो। 3000 आपके काम का होगा, लेकिन 1000 आपके किसी काम का नहीं होगा। उस 1000 रुपये की गाइड में कोई गुणवत्ता नहीं है, किसी प्रकार की बेहतरी नहीं है उसमें, वो बेकार रहेगा। 1000 रुपये लगेंगे तो सही, पर फायदा आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी 1000 रुपये पानी में डाल देना। तो उससे बेहतर है ना कि अतिरिक्त 2000 खर्च करके एक बेहतर पुस्तिका ले लेना और पूरे 1 साल मेहनत कीजिए। 1 साल यदि सारे बच्चे मेहनत करेंगे तो आगे से ये नहीं स्थिति आएगी कि कदाचार मुक्त परीक्षा है तो हम लुढ़क जाएंगे। हम खुशी निकलेंगे क्योंकि मेहनत किया है, और बेहतर गाइड यदि आपके पास रहेगी तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो पूरे 1 साल मेहनत कीजिए। आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब आएगा तो संध्या के समय फिजिकल साइंस से संबंधित मैं लाने का प्रयास करूंगा, और सुबह के समय में जब मेरा वीडियो आएगा तो सीटेट से संबंधित आएगा। और अन्य छात्र जो भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हो तो सीटेट की वैकेंसी आ गई है, अब वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी परीक्षाएं समाप्त हो जाए तो वो 20 से पहले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आप उसकी तैयारी में लग जाएं। मैं सीटेट का भी क्लास लेता हूं, सिर्फ ऑनलाइन वीडियो में सीटेट का नहीं डालता, अपितु मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं। तो जिन्हें भी सीटेट का क्लास करना हो तो 2 महीने 5 दिन के अंतर्गत मैं क्लास को क्लोज करूंगा 1 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। तो जिन्हें भी मेरे इस क्लास में आना हो वो क्लास फीस जमा करके क्लास से जुड़ सकते हैं। मेरा डेमो क्लास देखना हो तो वो यूट्यूब के माध्यम से डेमो देख सकते हैं। और 1 तारीख से जो क्लास चलेगी वो व्यवस्थित होगी। जिनका कोर्स फी जिनका जमा होगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों को 1 तारीख से लिंक जाएगा। जिन्होंने कोर्स फी नहीं जमा किया होगा उन्हें 1 तारीख से लिंक नहीं मिलेगा। 1 तारीख से कोई डेमो क्लास नहीं, फाइनली क्लास चलेगा। जिन्हें डेमो देखनी हो वो यूट्यूब के माध्यम से मेरे क्लास का डेमो आप देख सकते हैं। आज भर के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो लेकर आऊँगा गणित सेक्शन का। अब गणित के स्वरूप को आगे बढ़ाऊंगा, प्रकृति और बयान हिले के सिद्धांत से मैं आगे बढ़ूंगा और सीटेट का नया वीडियो लेकर आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाला बटन आप सब जरूर दबा दें ताकि आपको कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट्स भी किया करें, और साथ ही लाइक्स का बटन जरूर दबाया करें। लाइक करें हमारी वीडियो को, ताकि आप लोगों की जो लाइक्स, कमेंट या शेयर करने के जो तरीके हैं और सब्सक्राइबर हमारे यदि बढ़ते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं। और यदि मैं अभी प्रेरित होऊंगा तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो सीटेट से संबंधित मैं लगातार लेके आता रहूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा यदि आप व्यवस्थित तौर पर, बेहतर तौर पर मेरी गाइड को भी समर्थन करते हो, उसका भी समर्थन करते हो, तो मैं अगले साल के लिए भी अगले 30 दिन के अंदर मैं नई गाइड लेकर आऊंगा जो बीएड सेकेंड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर के लिए होगा। और अगले साल के लिए, अगले साल की परीक्षाओं के अनुकूल प्रश्नों को मैं उसमें संजो कर लाऊंगा, जो अगले 1 महीने के अंदर मार्केट में फिर से मैं उतारूंगा। जो नवीन गाइड होगी 2021-22 सेशन के लिए, अर्थात बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों की फिर से मैं एक नवीन गाइड लाने जा रहा हूं। अर्थात ये 1 सालीय गाइड अब समाप्त हो चुका है, परीक्षाएं समाप्त हो गई है। फिर मैं अगले साल के लिए एक नए गाइड को लाने जा रहा हूं। तो आप लोगों को जिन्हें भी गाइड लेनी होगी, ध्यान रखिएगा कि गाइड हम उतने ही अब मार्केट में उतारेंगे जितनी हमारे पास ऑर्डर होगी, और ऑर्डर के अनुकूल हम गाइड उतारेंगे। और एक बार ऑर्डर समाप्त तो फिर हम गाइड नहीं लाएंगे। यानी प्री बुकिंग आप कीजिए ताकि उसी के अनुसार हम गाइड लाने का प्रयास करें। 3000 फीस है गाइड की, तो उस गाइड को लें, व्यवस्थित ज्ञान मिलेगा। कम से कम 1000 वाला फालतू गाइड से छुटकारा मिलेगा। आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास गणित सेक्शन का। धन्यवाद।